स्टार्ट करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशंस के बारे में। तो देखो, अर्लियर चैप्टर ने अपन ने कंसीडर किया था कि जो मोशन होता है सिंगल पार्टिकल का वो रिप्रेजेंट होता है एज अ पॉइंट मास। इसमें प्रैक्टिकली कोई भी साइज नहीं होंगे। जब अपन अप्लाइड करेंगे रिजल्ट ऑफ आवर स्टडी इवन टू द मोशन ऑफ बॉडी ऑफ फाइनाइट साइज, तो अपन एज्यूम करेंगे कि जो मोशन होते हैं ऐसे बॉडीज का वो डिस्क्राइब्ड होते हैं इन टर्म्स ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल। कोई भी रियल बॉडी है जो कि इनकाउंटर होता है हमारे डेली लाइफ में, उसकी फाइनाइट साइज होते हैं। डील करेंगे विद द मोशन ऑफ एक्सटेंडेड बॉडीज से, जो कि आइडियलाइज्ड मॉडल होगा पार्टिकल इंडिक्वेट का। इस चैप्टर में अपन ट्राई करेंगे बियॉन्ड इस इंडिक्वेंसी के, अपन ट्राई करेंगे अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करेंगे मोशन ऑफ एक्सटेंडेड बॉडीज के। जो एक्सटेंडेड बॉडी होते हैं फर्स्ट इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। अपन बिगिन करेंगे कंसिडरेशन ऑफ मोशन ऑफ द सिस्टम एज अ होल। जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम होगा पार्टिकल का वो की कॉन्सेप्ट होगा, और अपन डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, जो कि यूजफुल होगा इस कॉन्सेप्ट में, जो कि अपन को मोशन ऑफ एक्सटेंडेड बॉडीज के बारे में समझाएगा। एक लार्ज क्लास ऑफ प्रॉब्लम होता है एक्सटेंडेड बॉडीज से, ये कुछ कंसिडर होता है, इसको अपन रिजिड बॉडी कंसिडर करते हैं। आइडियली बच्चों एक रिजिड बॉडी जो बॉडी होता है जिसमें परफेक्टली डिफिनिट एंड अनचेंजिंग शेप होगा। जो डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट पेयर ऑफ सच अ बॉडी वो चेंज नहीं होगा। ये एविडेंट है डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी से। कोई भी रियल बॉडी ट्रूली रिजिड नहीं होता। रियल बॉडी डिफॉर्म होता है इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस में, लेकिन बहुत सारे सिचुएशन में जो डिफॉर्मेशन होता है वो निग्लेजिबल होता है। नंबर ऑफ सिचुएशन है इन्वॉल्विंग बॉडीज, जैसे व्हील्स, टॉप्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स। ऑन द अदर हैंड अपन इग्नोर करेंगे कि ये वॉर्प होगा, बेंड होगा और वाइब्रेट करेगा, जिसको अपन रिजिड ट्रीट करेंगे। वाइट काइंड ऑफ मोशन कैन रिजिड बॉडी है, किस तरीके के मोशंस होते हैं अपन चलो एक्सप्लोर करते हैं इस क्वेश्चन को कुछ एग्जांपल से लेके। मोशन ऑफ रिजिड बॉडी में अपन बिगिन करेंगे एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक को, जो कि स्लाइड करेगा इंक्लाइंड प्लेन में विदाउट एनी साइड वाइज मूवमेंट। तो जो ब्लॉक होगा वो रिजिड बॉडी है, इसका जो मोशन है डाउन द प्लेन ऐसा है कि सभी पार्टिकल बॉडी में मूव करें टुगेदर जैसे इनका सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। जो रिजिड बॉडी होता है यहाँ पे ये प्योर ट्रांजिशनल मोशन शो कर रहे हैं। तो प्योर ट्रांजिशनल मोशंस में एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम में एवरी पार्टिकल का क्या होता है, इट्स हैज सेम वेलोसिटी होता है। कंसीडर करो रोलिंग मोशन ऑफ सॉलिड मेटेलिक और वुडन सिलेंडर का, जो कि डाउन हो रहा है सेम इंक्लाइन प्लेन में। जो रिजिड बॉडी है यहाँ पे नेमली द सिलेंडर शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन एज सोन हैज ट्रांजिशनल मोशन है, बट फिगर 7.2 shows all the particles are not moving with the same velocity at any instant। जो बॉडी है देयरफॉर ये प्योर ट्रांजिशनल नहीं है, इसका जो मोशन है वो ट्रांसलेशन प्लस समथिंग एल्स है। यहाँ पे देखो नॉट प्योर ट्रांजिशनल है, P1, P2, P3, P4 डिफरेंट वेलोसिटीज हैं, ठीक है। टाइम जो वेलोसिटी है पॉइंट ऑफ P3 इज 0 है एट एनी इंस्टेंट यदि सिलेंड्रिकल रोल हो रहा है विदाउट स्लीपिंग। अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या समथिंग है। अपन टेक करते हैं रिजिड बॉडी को कांस्टेंट, जो कि कैन नॉट ट्रांजिशनल मोशन करेगा। जो मोस्ट कॉमन वे होता है कांस्टेंट है रिजिड बॉडी, वो ये होता है कि वो ट्रांजिशनल मोशन ना करे, उसको फिक्स करो अलोंग द स्ट्रेट लाइन। जो ओनली पॉसिबल मोशन होगा ऐसे रिजिड बॉडी का वो रोटेशन होगा, और जो लाइन अलोंग विच द बॉडी फिक्स्ड होता है इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। यदि तुम देखो अपने चारों तरफ तो तुम देखोगे बहुत सारे एग्जांपल ऑफ रोटेशन अबाउट एक्सिस के, जैसे सीलिंग फैन हो गया, पोर्टर्स व्हील हो गया, गेंट व्हील इन फेयर हो गया, मेरी गो राउंड हो गया। ये सब किसके एग्जांपल होते हैं, एक्सिस रोटेशंस के। यहाँ पे देखो एक सेलिंग फैन है, एक पोर्टर व्हील है। ये क्या है बच्चों, सेलिंग फैन है। क्या है मेरे बच्चे, सेलिंग फैन है। और ये क्या है बच्चों, पोर्टर व्हील है। क्या है मेरे बच्चे, पोर्टर व्हील्स हैं, ठीक है। अब अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या रोटेशन कैरेक्टरिस्टिक है। तुमने नोटिस किया कि जो रोटेशन होता है रिजिड बॉडी का अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, एवरी पार्टिकल मूव करेगा सर्कल में, जो कि लाई करेगा प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस और सेंटर ऑफ ऑन द एक्सिस। फिगर 7.4 में देखो रोटेशनल मोशन रिजिड बॉडी का अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। जेड एक्सिस क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। P1 क्या है, पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी है। चूसन है डिस्टेंस R1 है फ्रॉम फिक्स्ड एक्सिस से। P1 डिस्क्राइब होगा सर्कल ऑफ रेडियस विद द सेंटर C1 ऑन द फिक्स्ड एक्सिस, लाई करेगा प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होगा। एंड द पार्टिकल P2 है, डिस्टेंस R2 है, फिक्स्ड एक्सिस से मूव कर रहा है सर्कल R से सेंटर C2 होगा एक्सिस पे। जो सर्कल होगा लाई करेगा विद प्लेन पेंडिकुलर द एक्सिस। तो नोट करो जो सर्कल डिस्क्राइब हो रहा है बाय P1 P2 लाई कर रहा है डिफरेंट प्लेन में, और ये जो प्लेन है हाउएवर परपेंडिकुलर है फिक्स्ड एक्सिस से, और पार्टिकल ऑन द एक्सिस लाइक P3 R0 है। तो इस ऐसे पार्टिकल रिमेन स्टेशनरी होगा जब बॉडी रोटेट करेगा। ये एक्सपेक्टेड होता है कि जो एक्सिस होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स है रोटेशंस का जहाँ पे एक्सिस फिक्स्ड नहीं है। जैसे एक प्रोमिनेंट एग्जांपल क्या होता है कि टॉप स्पाइनिंग होता है प्लेस में। जैसे अपन 7.5 में देखो तो अपन एज्यूम करेंगे कि जो टॉप है वो स्लिप नहीं हो रहा है प्लेस टू प्लेस, और इसमें ट्रांजिशनल मोशन नहीं है। अपन एक्सपीरियंस करते हैं दैट जो एक्सिस होता है स्पाइनिंग टॉप मूव्स करेगा अराउंड द वर्टिकल थ्रू इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड, और स्वीपिंग आउट होगा कम, जो कि फिगर 7.5 में है। ये जो मूवमेंट होता है एक्सिस का, ठीक है। और नोट करो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है बच्चों,
टॉप पे विद ग्राउंड फिक्स्ड है, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है टॉप का एट एनी इंस्टेंट वो पासेस हो रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। और अनदर सिंपल एग्जांपल क्या है, रोटेशन का ऑसिलेटिंग टेबल है जो फैन या पेडेस्टल है फैन का। तुमने ऑब्जर्व किया है कि जो एक्सिस होता है रोटेशंस का, सच ए फैन हैज ऑसिलेटिंग साइडवाइज मूवमेंट होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में अबाउट अ वर्टिकल टू द पॉइंट जिसमें एक्सिस पिवोटेड होगा। जब फैन रोटेट करता है तो उसके जो एक्सिस होते हैं वो मूव करते हैं साइड वाइड और उसके पॉइंट फिक्स्ड होते हैं। और मोर जनरल केसेस ऑफ रोटेशन है ऐसे रोटेशन टॉप और पेडिस्टल फैन है जिसमें वन पॉइंट एंड नॉट वन लाइन रिजिड बॉडी फिक्स्ड है। इस केस में जो एक्सिस है ये फिक्स नहीं है, इट ऑलवेज पासेस होगा फिक्स्ड पॉइंट से। हमारी स्टडी के अनुसार अपन डील करेंगे सिंपलर और स्पेशल केसेस ऑफ रोटेशन में जिसमें वन लाई करे एक्सिस इज फिक्स्ड हो। ठीक है, ये मोशन ऑफ रिजिड बॉडी है विच इज प्योर ट्रांजिशनल, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिशनल एंड रोटेशंस। अब देखो फॉर रोटेशन अपन फिक्स्ड एक्सिस की बात करेंगे, जैसे जो रोलिंग मोशन होता है सिलेंडर का जो कि इंक्लाइंड प्लेन है, जो कि कॉम्बिनेशन होता है रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस एंड ट्रांजिशन। जैसे समथिंग एल्स है केस ऑफ रोलिंग मोशन जो कि तुमने अर्लियर देखा है रोटेशन मोशन फिगर 7.6 और बी इंस्ट्रक्टिव दिस पॉइंट ऑफ व्यू है। अब ये जो फिगर्स हैं जो मोशन ऑफ द सेम बॉडी है अलोंग ट्रांजिशनल ट्रेजेक्टरी, वन केस में देखो जो मोशन है वो प्योर ट्रांजिशनल है और अदर केसेस में कॉम्बिनेशन है ट्रांजिशनल एंड रोटेशनल का। और तुम ट्राई करोगे, तुम रिप्रोड्यूस करोगे दो टाइप ऑफ मोशंस को, रिजिड ऑब्जेक्ट लाइक अ हैवी बुक। तुम रेप्टिकुलेट करो कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है प्रेजेंट सेक्शन में है कि जो मोशन होता है रिजिड बॉडी का वो पिवोटेड नहीं या फिक्स्ड नहीं है, तो सेम वे होगा जैसे आइदर एक प्योर ट्रांजिशनल होगा या ये कॉम्बिनेशन होगा ट्रांजिशनल एंड रोटेशनल का। जब मोशन ऑफ रिजिड बॉडी पिवोटेड हो या फिक्स्ड हो सेम वे तो वो रोटेशन होगा। जो रोटेशन में भी अबाउट एन एक्सिस होता है जो कि फिक्स्ड होगा जैसे सेलिंग फैन या मूविंग एक ऑसिलेटिंग टेबल या फैन। और अपन प्रेजेंट चैप्टर में कंसीडर करेंगे रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस ओनली। यहाँ पे अपन केवल फिक्स्ड एक्सिस के रिगार्डिंग ही अपन बात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मिला है वो ये मिला है कि जो मोशन होता है रिजिड बॉडी का जब वो फिक्स्ड नहीं है वो प्योर ट्रांजिशनल मोशन हो सकता है या कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी प्लस ट्रांजिशनल मोशन होगा। लेकिन बच्चों जब मोशन ऑफ रिजिड बॉडी फिक्स्ड हो तो वो केवल रोटेशन मोशन ही शो करेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पे देखो ये है, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा रिजिड बॉडी का मोशन है वो फिक्स्ड नहीं है। इन सब केसेस में जो मोशन ऑफ रिजिड बॉडी है, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी इज नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, ये मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी इज नॉट फिक्स्ड है। जब मोशन ऑफ रिजिड बॉडी नहीं पिवोटेड है आइदर ए प्योर ट्रांजिशनल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिशनल टर्न, तो यहाँ पे जो मोशन होगा रिजिड बॉडी का वो पिवोटेड होगा और सेम वे एज इन रोटेशंस। ठीक है, और देखो बच्चों जो रोटेशन होता है रिजिड बॉडी का अबाउट अ फिक्स्ड साइड, एवरी पार्टिकल मूव करेगा सर्कल में जो कि लाई करेगा प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस और उसमें सेंटर ऑफ द एक्सिस होगा। बच्चों प्योर ट्रांजिशनल मोशंस में किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में एवरी पार्टिकल के पास सेम वेलोसिटी होगी और जब लाइन अलोंग दिस बॉडी फिक्स्ड होता है उसको एक्सिस ऑफ रोटेशंस कहते हैं बच्चों। और बच्चों याद रखना कि आइडियली एक रिजिड बॉडी होगा जिसमें परफेक्ट डिफरेंट और अनचेंजिंग साइज होते हैं और जो डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट पेयर होगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो डिस्टेंस होगा डिफरेंट पेयर का ऐसे बॉडी का वो चेंज नहीं होता है बच्चों। ये हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के बारे में कि आइडियली रिजिड बॉडी की परफेक्टली डिफरेंट एंड अनचेंजिंग शेप है, जो डिस्टेंस है बिटवीन डिफरेंट पेयर ऐसी बॉडी का वो चेंज नहीं होगा, डू नॉट चेंज। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पार्ट कंप्लीट। ठीक है बच्चों, अब आगे के बारे में अपन नेक्स्ट टर्न में बात करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।